नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक जो कि 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमारा टॉपिक है फ्लावर। अब फ्लावर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने देखा भी होगा। फ्लावर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीते जी तो काम आती है और मरने के बाद उससे भी ज़्यादा काम आती है। और 14 फेब जो कि अब आने वाला है उसमें आप देखेंगे फ्लावर की बिक्री किस तरीके से उछाल मारती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द फ्लावर। तो फ्लावर हमारा क्या है? द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग का मतलब है यहाँ पर आकर्षक। जाहिर सी बात है, फ्लावर हम सब देखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म्स के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये फ्लावर? फ्लावर क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब उसकी जो वंश है उसको आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फ्लावर के अंदर 4 वल्स होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रखा है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए और एनसीईआरटी का एक एक कोना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक तो एक्सेसरी पार्ट्स, दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, एक्सेसरी पार्ट्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, पर इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि क्या करवा सके? पॉलिनेशन करवा सके। ठीक है, दूसरे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपका किसमें? रिप्रोडक्शन में, और जाइगोट फॉर्मेशन में ये हेल्प करवाते हैं। एक्सेसरी पार्ट्स के अंदर हमारे 2 चीज़ें आ जाती हैं, सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स मेनली आपका ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पेटल्स आपका मेनली क्या होता है? रंगीन होता है, कलरफुल होता है, जो कि किस लिए काम आता है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर हमारे आ जाते हैं 2 पार्ट्स, एक तो मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग यहाँ पर कह देते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को हम कह देते हैं गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। और गाइनोशियम हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेपल्स के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉडिफाइड लीव्स दैट फॉर्म द आउटर वर्ल्ड। सबसे बाहर जो प्रेजेंट रहेगा वो कौन होगा? आपका सेपल्स। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है क्या, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर टू डेवलप है। सबसे पहले कौन डेवलप होता है आपका फ्लावर में? सेपल ही डेवलप होता है। ठीक है, सेपल क्या करता है? इट सराउंड्स द डेवलपिंग फ्लावर बर्ड, ऑफन ग्रीन इन कलर। ये मैंने आपको पहले ही बताया। आपने कली देखी होगी, कली के ऊपर जो आपको जो फ्लावर बड होता है उसको जो कवर करता है बाहर से ग्रीन कलर का, उसी को हम सेपल्स कहते हैं। और शुरू में हमने देखा क्या, द कैलिक्स इज अ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। बहुत सारी सेपल्स मिलके एक व्हर्ल बना देती हैं जिसको हम कह देते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पेटल्स के बारे में। पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स दैट फॉर्म एन इनर वर्ल सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, दे आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड और अनयूजुअली शेप्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर कलेक्टिवली नोन एज द कोरोला। इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स और कोरोला आपको याद रखना ही रखना है। मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज में शो कर रखा है कि जो बाहर वाली जो ग्रीन सी आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं सेपल्स, और अंदर जो कलरफुल आप कह सकते हैं वाइट कलर का जो आपको फ्लावर बड दिखाई दे रहा है, ये दिखाता, इसे कहते हैं हम पेटल्स। चलिए नेक्स्ट जानते हैं किसके बारे में? एंड्रोशियम, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये किससे बना हुआ है? स्टेमिन से मिलकर बना होता है। स्टेमिन का काम क्या है? अपने अंदर पॉलेंस को स्टोर करना। ठीक है, द वर्ड एंड्रो कम्स फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है यहाँ पर मेल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ एंड्रोशियम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एंथर के बारे में। एंथर के बारे में हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, अ लोब्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, द एंथर हैज 2 चैम्बर्स कॉल्ड थीके। थीके मतलब एक तरीके से आप ले सकते हैं खाली जगह। ठीक है, दैट कंटेन पॉलन सेक्स। और फिलामेंट, फिलामेंट वो होता है जो एंथर के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। अ स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंथर। ठीक है, द वर्ड फिलामेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फाइलम विच मीन्स थ्रेड। थ्रेड की तरह ये जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला है पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब बहुत सारे। क्या? द स्टेमेंस आर फ्री एंड नॉट फ्यूज्ड।
ये कैसे होंगे, फ्री होंगे, और कई सारे नंबर्स में आपको ये दिखाई देंगे। इसकी इमेज मैं आपको अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ। नेक्स्ट है मोनो एडेल्फस। एडेल्फस आप यहाँ ले सकते हैं क्या, बंडल से। द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन्स आर फ्यूज इनटू अ सिंगल ग्रुप, ठीक है। डाई एडेल्फस मतलब, डाई मतलब दो ग्रुप्स। द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर फ्यूज इनटू टू ग्रुप्स। नेक्स्ट है पॉली एडेल्फल, पॉली मतलब बहुत सारे ग्रुप्स। द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम्स में शो कर रखा है। मोनो एडेल्फस मतलब वन ग्रुप, आपके एक ही बंच दिख रहा होगा यहाँ पर। डाई एडेल्फस दो, एक आपको ये दिख रहा है जाता हुआ, और बाकी जो दूसरा है ये पूरा बनता हुआ दिख रहा है। पॉली मतलब बहुत सारे, आपको यहाँ देखिए बहुत सारे बंचेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पॉली एंड्रस मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, देख सकते हैं आप, फ्री हैं और कई सारे नंबर्स में है। तो नेक्स्ट हम एंथर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना रखा है एंथर का डायग्राम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ये लोब है इसका, एक ये लोब है, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर है कैसा कहलाता है, बाई लोब, ठीक है। अब पहले ही मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होते हैं, दो थीका होते हैं एक लोब के अंदर। जैसे मान लीजिए एक लोब ये वाला है, एक लोब ये वाला है, एक लोब के अंदर एक ये थीका, एक ये थीका, इसलिए इसको हम कह देते हैं डाई थीकस। और आपको टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वो हो गए जो अपने अंदर स्पोरेंजियो स्पोर्स को इकट्ठा कर कर रखेंगे, या कह सकते हैं आगे जाके वही क्या कहलाएंगे, आपके पॉलन सेक्स। इसके अंदर ही क्या होंगे, आपके पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। ये देखिए ये वाला जो अंदर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कहलाएंगे पॉलन सेक्स। और इसी को क्या है, ये टोटल कितने हैं, 4 हैं, इसलिए हम कह देते हैं इसको टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलामेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्टॉक विच सपोर्ट एंथर, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एंथर वॉल के बारे में। सबसे बाहर वाली जो एंथर की वॉल होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली होती है एंडोथीशियम, उससे अंदर मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेपेटम। टेपेटम का काम क्या है, ये क्या करती है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि ये कितने न्यूक्लिएटेड होती है, ये मेनली होती है आपकी बाई न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम्स वगैरह में शो कर रखा है। ये देखिए एंथर वॉल यहाँ पर शो कर रखी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और यहाँ पर टेपेटम, ठीक है। ये एंथर मैंने आपको यहाँ से शो कर रखा है, पॉलन सेक्स, पॉलन ग्रेन्स और लाइन ऑफ डेहिशंस। डेहिशंस मतलब ब्रेक हो जाएगा वहाँ से, जब ब्रेक होगा तो वहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ कर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो फोर्थ वर्ल है उसका नाम है गाइनोशियम। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, आपका इनर मोस्ट वर्ल इन अ फ्लावर, सबसे अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा आपका कौन, गाइनोशियम। इसको हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। कार्पल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गाइनोशियम दैट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये हमने शुरू में बात की थी। अब जो कार्पल्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एपोकार्पस हो सकते हैं या सिनकार्पस हो सकते हैं। एपो का मतलब होता है फ्री और सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है। अगर फ्री कार्पल्स हैं तब हम उनको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ देयर इज मोर देन वन कार्पल एंड ऑल आर फ्यूज्ड, अगर सारे के सारे फ्यूज्ड हैं तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी सिनकार्पस। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोमेटो एंड मस्टर्ड। अगर सारे के सारे फ्री हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस, जैसे कि रोज और लोटस में हमें ये देखने को मिलता है। चलिए स्टिग्मा के बारे में देखते हैं। स्टिग्मा क्या है आपका, स्टिकी पोर्शन एट द डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। इट इज़ द प्राइमरी रिसेप्टिव साइट वेयर द पॉलन ग्रेन आर कैप्चर्ड। जैसे इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं इसका, ये जो आपको सोलन पोर्शन दिख रहा है यही है आपका स्टिग्मा। यहीं पर पॉलन ग्रेन आकर क्या करेगा, शेड ऑफ हो जाएगा, और यहीं पर क्या करेगा, लैंड करेगा आकर, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी और फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल गैमेट्स होंगे इसके अंदर वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल। स्टाइल क्या है, एक मेजर स्ट्रक्चर है दैट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हेल्प करवाता है। द पॉलन ट्यूब रीचेज द ओवरी वाया दिस ट्यूबुलर स्टाइल, इंपॉर्टेंट है। दस इट डायरेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियाई एंड हेल्प्स देम रीच द ओवरी। ये जो स्टाइल है और ये ओवरी है, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी पॉलन ट्यूब होगी वो इसके थ्रू ही ओवरी के पास आकर, ओव्यूल के पास आकर क्या करेगी, मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगी। नेक्स्ट है क्या, ओवरी। ओवरी इज लोकेटेड एट द सोलन बेस ऑफ द कार्पल, ठीक है। जो नीचे का सोलन पार्ट है वही क्या है आपका, ओवरी। स्टाइल, स्टाइल इज द elongated ट्यूब दैट लिंक्स द ओवरी एंड द स्टिग्मा। द ओवरी प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स विच आर प्रेजेंट विद इन चैम्बर्स नोन एज लोक्यूल्स। जैसे कि अगर मैं लोक्यूल्स के बारे में बताऊं आपको, लोक्यूल्स का मतलब होता है चैम्बर्स। जैसे इस तरीके से, अगर ये एक चैम्बर है इसके अंदर, इसे कह देंगे यूनिलोक्यूलर। अगर ये दो चैम्बर आ गए तो बाइलोक्यूलर,
इस तरीके से 3 चैम्बर हो गए तो ट्राइलोक्यूलर, और अगर ये 4 चैम्बर हुए तो टेट्रालोक्यूलर, और 5 भी दिखते हैं आपको जिसको हम कहते हैं पेंटालोक्यूलर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोक्यूल्स द ओवरी कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टीलोक्यूलर। अगर 2 या 3 से ज़्यादा अगर आपको चैम्बर्स देखने को मिलते हैं तब हम उसे कह सकते हैं मल्टीलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर अगर 1 चैम्बर है, बाइलोक्यूलर अगर 2 चैम्बर हैं। स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल आर टुगेदर टर्म्ड एज पिस्टिल। पिस्टिल कह दीजिए, कार्पल कह दीजिए, चाहे गाइनोशियम कह दीजिए, सेम ही चीज़ है। अ पिस्टिल इज कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कार्पल्स। ऑल्सो देयर कैन बी वन और मोर सेपरेट पिस्टिल्स इन अ गाइनोशियम। तो तीनों का मतलब आप सेम लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं। ये देखिए यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर और पेंटालोक्यूलर। ये भी सही सेम चीज़ है, यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन दिखा रखी है। ये देखिए एपोकार्पस में आपको ये अलग अलग फ्री दिखाई दे रहे होंगे, और सिनकार्पस में ये सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए इस फ्लावर में नंबरिंग की गई है, और नंबर के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर पूरी लेबलिंग लिख दी गई है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैंने ये देखा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आगे की वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।